हेलो फ्रेंड्स, मैं रवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल करियर मेकर पे। देखिए भाई, जैसे कि हम लोग अपने यूपी पेड स्पेशल की मास्टर स्ट्रोक सीरीज कर रहे थे, उसमें हम लोग डीआई का जो सेशन है और हमारा रीजनिंग का सेशन है वो कंटिन्यू टिल एग्जाम तक हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, आज देखो यार, मैं डीआई शुरू करने से पहले डीआई तो करेंगे ही। देखो, जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि आज हम लोग एक नहीं तो दो डीआई करेंगे और दोनों में मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा उसकी प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक तरह से समझो मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ नंबर सीरीज का। ठीक है, देखो एक नंबर सीरीज है, यहाँ पे देखना, दिख रहा है? ठीक है, एक नंबर सीरीज है 5, 130, 254 क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या है वो बताना है। 485, 580, 650। और उसके लिए देखो आज मैं तुमको ऑप्शन लेके रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये एक बहुत अच्छे लेवल का नंबर सीरीज है, मैं खुद कह रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत अच्छे लेवल का नंबर सीरीज है। तो अपनी जो विजन है और जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो तुम दिमाग लगाना सोचने के लिए, वो अच्छे लेवल पे लगाना। ठीक है, और मैं हिंट के लिए तुम्हें बता दूं, हमारी 3 जो बेसिक चीजें होती हैं, 4-5 चीजें, जैसे इवन चेक कर लेना, एक बार ऑड चेक कर लेना, स्क्वायर चेक कर लेना, क्यूब चेक कर लेना, प्राइम चेक कर लेना। इन 5 में से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लग रहा होगा। ठीक है, इतना तो मैं हिंट के लिए मैंने बता दिया है, क्योंकि अगर इतना भी नहीं बताता तो सोचने के लिए बहुत सारे विजन आ रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे शुरुआत की जाए यहाँ से। देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपनी डीआई शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना ही देना, जो मैंने अभी तुम्हें नंबर सीरीज दी थी। वरना मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, जिस भी चीज का आएगा, सबसे पहले मैं तुम्हें इस नंबर सीरीज का सॉल्यूशन ही बताऊंगा। और जो इस नंबर सीरीज का सही आंसर देगा उसके कमेंट को क्या करेंगे, एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, पिन करेंगे जिसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो, हाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन बाद में लिखूंगा, उससे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले तुमको हम एक चीज, एक कंसेप्ट बता देते हैं जो एग्जाम में आ रहा है अच्छे स्तर पे। एक चीज और है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए करके लिख लो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस तरह के डीआई आने की। ठीक है, साथ में तुम्हारा चलो क्वेश्चन भी उतार ही देता हूँ फटाक से, फिर ताकि हमारा जो पूरा फोकस हो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे रहे, ना कि किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन पे। और बाकी आप लोग बताओ, कैसे चल रही है प्रिपरेशन? आप लोग की बढ़िया चल रही है? मजेदार एकदम आग लगा रहे हो? प्रैक्टिस वगैरह कैसे चल रही है? फाइंड द नंबर ऑफ रेशियो नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड 2020 और 23। 2020 और 2023 में डिजिटल वॉचेस का 2023 में कुल वॉचेस से क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। 2020 और 2023 में डिजिटल वॉचेस का 2023 में कुल वॉचेस से अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो, अब मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ। हमारी एक टेबल बेस्ड डीआई हुई है, हम इसमें जो डेटा ये नंबर्स दिए हुए हैं वे घड़ी के मैन्युफैक्चर का, वॉचेस के मैन्युफैक्चर के में कितनी कितनी घड़ियां बनी हुई है इसका डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ फोकस करो, जो हमारी वॉचेस है वो 2 टाइप की हैं, एक हमारी डिजिटल वॉच है और दूसरी हमारी कैसी है, दूसरी हमारी एनालॉग वॉचेस है। अगर देखो, अगर मैं तुम्हें इसने पोर्शन को यहाँ पे जो लिखा है इन टिल्टेड, इसको मैं छुपा दूं, अगर इस पे मैं उंगली हाथ रख देता हूँ, अब अगर ये डीआई देखोगे तो एक नॉर्मल डीआई है जैसे आप लोग कर चुके हो, कि सामने डेटा रखा है, जैसा पूछता जाएगा निकालते जाओगे। ये टोटल का डेटा है, वो डिजिटल है, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, एनालॉग का डेटा आ जाएगा। वो एक नॉर्मल डीआई हो गई। जैसे ही इनके आगे ये वर्ड लग गया टिल, इसका मतलब क्या, देखो इसने कहा कि 2019, टिल का मतलब तक होता है हिंदी में। ठीक है, अभी 2020 तक, 2019 में इन लिखा हुआ है, नहीं हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि 960 हमारे क्या हुए थे, टोटल वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड हुए थे और 440 डिजिटल वॉचेस हुए थे। इन दोनों को हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारी एनालॉग वॉचेस निकल आएंगी। मैं सब्ट्रैक्ट करके यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 में 4 के 5, 520 वॉचेस हमारी जो हो जाएंगी वो 2019 में क्या हो जाएंगी, एनालॉग वॉचेस हो जाएंगी। पहले वाले में कोई दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी, अब आगे थी। देखो 2020 तक में क्या है, 2010 घड़ियां हमारी बनी हुई हैं 2020 में। अब तुम्हें एक बात मैं बता दूं कि जब आपको टिल लिखा होगा तो प्रीवियस डेटा जो हमारे पिछले साल का डेटा होगा वो क्या होगा, इसमें ऐड हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें सिर्फ 2020 के लिए निकालना है डेटा, 2020 में कितनी घड़ियां बनी थी, तो 2010 में यानी 2020 में 2019 का डेटा, यानी कहने का मतलब है 2010 में 960 को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 11 में 6 के 5 और 9 से 9 चला गया 0 हो गया, 1050 बच जाएगा। समझे? यही काम हम लोग 2021 के लिए करेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ 2021 का डेटा चाहिए तो 2021 वाले से हम लोग ये जो 20 का डेटा है इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे। 2023 वाले में हम लोग इसके डेटा को 2022 का जो एग्जैक्ट डेटा निकल के आएगा उसके डेटा को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। यही इस डीआई की सबसे ज्यादा खूबसूरती है डेटा को निकालने के लिए। अगर मैं हाथ से इन और टिल को छुपा दिया था तो एक नॉर्मल डीआई हो गई थी। जैसे ही इसके आगे टिल वर्ड का लगा दिया, टिल का मतलब होता है तक, 2022 तक, 2023 तक, तो डेटा की क्या हो गई, ये डीआई अपने आप में एक अच्छी हो गई। एग्जाम पता है क्यों सब पूछ सकता है, क्यों मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया फिर एक्सपेक्टेड कह दिया, क्योंकि कुछ भी इसमें अलग नहीं किया गया है, डीआई टफ नहीं की गई, सिर्फ एक कंसेप्ट था वो भी जरा से शब्द का। ठीक है, अब देखो मेरे पास थोड़ा सा यार स्पेस कम है तो मैं क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग डेटा निकालूंगा। ठीक है, क्या कहा है कि 2022 और 2023 में डिजिटल वॉचेस, 2020 का सबसे पहले निकाल लेते हैं। 2020 में हमारे टोटल वॉचेस कितने हो गए थे, 1050 हो गए थे। डिजिटल वॉचेस हमको निकालने हैं तो इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डेटा को माइनस करेंगे, 0 0 ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब हमारे पास डेटा डिजिटल कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, 2023 में डिजिटल वॉचेस निकालनी है। अब 2023 में डिजिटल वॉच निकालनी है तो हमें करना क्या पड़ेगा, लेकिन हमें सारे डेटा निकालने पड़ेंगे। हाँ सर, इसमें इंक जरा प्रोवाइड कराइए। ठीक है, देखो जैसा मैंने कहा था कि हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, सारा डेटा जो होगा हम लोग को 1 बाय 1 करके निकालना पड़ेगा। और अब जैसे हमारी रिक्वायरमेंट 2023 की तो हमें सारा डेटा निकालना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट यहाँ पे हमने क्या किया था कि 2022 में आने के लिए पिछले डेटा से घटा दिया था। अब 2021 में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 32 10 में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 0 हो जाएगा। तो आपका आज मार्कर से समस्या कर रहा है हमारे लिए सर। रुकिए सर। ठीक है, देखो भैया हमारे मार्कर वापस से आ गया है अपने फॉर्म में। चलो क्या करना है हमको, इस वाले डेटा, अगर हमको 21 का डेटा चाहिए तो पीछे घटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 11 में 5 घटाओगे 6 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 21 60 हो गया। अब हमको 22 का डेटा चाहिए, इस डेटा में इसको घटाओगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 15 में 6 का 9 हो जाएगा, यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 3, 3 में 1 का 2 हो जाएगा, 4 में 2 का 2, 22 90 बचेगा। इसमें से घटाओगे 0 हो जाएगा, 13 में 9 का 4 बचेगा, 4 में 2 का 2 बचेगा, 5 में 2 का 3 बचेगा। ये हमारा क्या है, सबका एग्जैक्ट डेटा है। इसको मैं लाइन की जरूरत है कि तुमको कंफ्यूजन ना हो, तुमको भी ना हो, हमको भी ना हो, क्योंकि देखो यार डेटा का सारा खेल है इसमें। क्वेश्चन बहुत आसान आसान दिए लेकिन डेटा निकालने में बुद्धि खप जाएगी। अब हमें क्या करना है, डिजिटल वॉचेस का डेटा निकालना है। 2019 के लिए हमको एग्जैक्ट डेटा जो था वो उसके लिए हमें दिया ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2020 वाले में क्या क्या इस डेटा था, इसको माइनस किया तो 400 हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे लाइट से एग्जैक्ट लिख दे रहा हूँ, 400 क्या है ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू। अब 1560 में क्या करेंगे, 400 को घटाएंगे, 15 में 4 गए 11, 1160 हमारी क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। 2400 में 1160 घटाएंगे। अब एक काम करो, 2400 में पहले पूरा 1000 घटा लो, 2400 में 1000 घटाओगे 1400 बचेगा, 100 घटाओगे 1300 बचेगा, 1360 में घटाओगे 1240 बच जाएगा। ठीक है, 1240। 3200 में 1200 घटा लो, यहाँ घटाओगे 0 हो जाएगा, 2200 बचेगा, 2200 बचेगा, 2200 में और घटाओगे तो क्या बचेगा 2160 बचेगा। कंफर्म करो, 0 में 10 में 4 के 6 और 1 में 11 में 2 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चेकआउट कर दे कैलकुलेशन, क्योंकि सर कैलकुलेशन के सारा खेल है कि 0 10 में 4 के 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 11 में 2 के 9 बचेगा, यहाँ 1960 बचेगा सर, 1960।
1960। ठीक भैया, अब तुम्हारे डिमांड का क्या डेटा आ गया, 2020 2023 में डिजिटल वॉच चाहिए थी, 2020 में थी 400 और इसमें कितनी थी 23 में कितनी है 1960 है। 1960 कितना होता है 23 होता है, यानी कितना हुआ 2360 हो गया। और इसका हमको किससे रेशियो चाहिए, कुल वॉचेस 2023 में 2023 में कुल वॉचेस कितनी निकाली है 3240 निकाली है, 3240 निकाली है। जीरो से जीरो कैंसिल कर देना। मेरे हिसाब से इसको हमें कट करना चाहिए 4 से, 4 पंचे 20, हाँ ठीक है, इसको काटोगे 4 से, 4 पंचे 20, यहाँ बचेगा 3, 4 9 36, 59 हो जाएगा। इसको काटोगे 4 रोटी 32, 4 कम 4, उसके बाद 59 नहीं कटेगा। 59 हमारे क्या है प्राइम नंबर है, तो जिसका रेशियो हो जाएगा वो 59 अनुपात क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। कहो तुमने ऐसे डीआई की थी पहले कभी, बताओ की थी, नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी, क्योंकि आदत पड़ गई है आसान आसान क्वेश्चन करने की। फिर बताते हो पेपर बहुत टफ लग रहा था। कुएं के मेढक बनने वाला सीन नहीं होना चाहिए। इस डीआई को एक बार हो सकता है ना समझ में आए पहली बार में, तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, प्रीवियस पीछे डेटा लेके चले जाना, वीडियो को फिर से देख लेना। एक बात मैं और तुमको बता दूं कि अगर हमने जब 2020 का डेटा निकालना था तो हमने क्या किया था, पिछले वाले साल से 19 के डेटा से क्या किया था, इसको माइनस किया था। जब 21 का निकालना था तो इस वाली वैल्यू को 21 में जो हमको रेंज दी थी उसको पीछे वाले डेटा से घटाया था। 22 में का जब एग्जैक्ट डेटा निकालना था तो 22 में जो वैल्यू हमें चार्ट में दी थी उसको 21 के एग्जैक्ट वैल्यू से घटाया था। ठीक है, देखो मैं तुम्हें अभी इस चार्ट को एक्चुअली डीआई को मैं बिगाड़ूंगा और इस बात को तुम्हें समझाने के लिए एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूँ ताकि तुम और अच्छे से समझ सको। एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन में तुम्हें किसी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं खाली इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं है तो दोबारा देख लेना। क्यों, क्योंकि ये डीआई अच्छी है यार। अगर ये डीआई एग्जाम में आती है और तुम्हें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आई एम डैम श्योर तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे, ये टिल वर्ड को और इन वर्ड को तुम ध्यान नहीं दोगे। तुम्हें क्या लगेगा ये कुल का डेटा लिखा हुआ है, वो डिजिटल का डेटा दिया, घटा दोगे एनालॉग का डेटा आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा वहां गलत। ठीक है, तो इसलिए एक बार इसको चेकआउट कर लेना। और ऐसे क्वेश्चंस के पता है आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ऐसा कुछ खास उन्होंने किया नहीं है, खाली एक वर्ड उन्होंने ऐड किया और क्वेश्चन हो गया अलग ही स्तर का। एक क्वेश्चन तुम लोगों ने अर्थमेटिक में जरूर सुना होगा कि इतने इससे की मैं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन बता नहीं रहा बस, तो मैं पिछले वाले डीआई में जो फ्रेमिंग थी वो बस वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तो मान लो कि 2020 है और ये 2021 है। मान लो कह दिया जाए कि 2020 में कोई बेकरी ए है, उसने 100 पिज्जा बना लिए। ठीक है, उसने 2020 में मान लो 100 पिज्जा बनाए और वो बेच कितने पाया, सोल्ड कर पाया खाली 60 पिज्जा को। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो बचे हुए पिज्जा होंगे वो क्या करता है, वो नेक्स्ट डे उसको बेचने का ट्राई करता है। और मान लो कि 2001 नेक्स्ट डे में मैंने साल लिखा है तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर बोल लो, और मान लो कि इसमें बनाया 200 पिज्जा। ठीक है, तो अब मान लो कि जब इसमें 200 इसने बनाए 2021 वाले में, ऊपर कितने नहीं बचे बिक पाए थे, 40 नहीं बिक पाए थे, तो वो 40 कब बेचने का ट्राई करेगा, वो नेक्स्ट ईयर में ट्राई करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने अर्थमेटिक में किए ही किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो हम आपके आयुष सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको ऐसा क्वेश्चन करा दे। क्यों करा दे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग यार डैम गुड होती है, खाली लैंग्वेज का खेल होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो भैया बताओ कैसा लगा आज का सेशन, मजेदार लगा कि नहीं लगा। एक चीज मुझे तुम्हें और बतानी है डीआई में, मैं तुम्हें उसमें क्या करूंगा, मैं तुम्हें खाली एक डीआई बना के दिखाऊंगा, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें मुझे बताना है। इस कॉन्सेप्ट को जाना तो अपनी कॉपी वगैरह में जहाँ कहीं कर रहे हो वहां लिख लेना, या फिर अगर सीधा अपने माइंड में रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो एक चार्ट है, ठीक है, लाइन ग्राफ का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज मान लो 0 10 20 30 40 0 10 20 30 जो नंबर है वो सब में क्या क्या 10-10 का गैप है। ठीक है, और मान लो ये कह दिया जाए तुमसे कुछ इस तरह का,
कि ये जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, ये मोबाइल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि ये बीच बीच में जो छोटे छोटे गैप होता है, मान लो ये 2-2 के हैं, 2 का है, ये 4 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, फिर 10 आ गया, फिर ये 12 का है, फिर ये 14 का है, फिर ये 16 का है, और ये 18 का है, फिर ये 20 आ जाएगा, तो ये 22 का गैप है, 24 है, 26 है, 28 है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है। अब सपोज मान लो कह दिया जाता कि यहाँ पे 3 मोबाइल के शॉप्स हैं ABC, और यही क्वेश्चन कह रहा होता कि ये इतने इतने उनको क्या करते हैं, वो बेचते हैं। सपोज मान लो इस तरह कुछ लिखा होता है, ये इसके लिए यहाँ ही बना होता। इसके रिगार्डिंग यहाँ देखो मेरी एक्चुअली बोर्ड में बना रहा हूँ तो उतनी क्लैरिटी आएगी नहीं है जितना तुम एनिमेशन से तुमको या फिर उस पर बोर्ड पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं मार्कर से बना रहा हूँ। बट मेरी जो हम समझाना चाह रहे हैं उसकी कोशिश करना समझने की, वो तुमको एग्जाम में वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो जब हमें इस तरह का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन हमारे DI में दिया होता है कि ये जो होगा वो क्या शो करेगा कि कितने कितने हमारे मोबाइल बेचे गए हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि इसमें हमारी ये जो लाइन दी हुई है, जो हमारे ग्राफ के लिए एक्सेस कहलाती है, क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है, वो इसके अगर मिडिल से गुजरी है तो ये हमारा जब जैसे यहाँ पे मान लो हमने ए के लिए हमने बताया कितने गुजर रहे हैं। अब एक ये जो बॉक्स है वो देख लो कितना बड़ा है, उसने काफी ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया है। अब कंफ्यूजन पता क्या आती है, यार हम डेटा यहाँ पे ये ऊपर खत्म हुआ है, हम वो वाला डेटा ले कि जहां से शुरू हुआ है वहां का डेटा ले, किधर का डेटा ले। तो डेटा हमेशा कहाँ का लेना है, जहां से ये लाइन जिसके सामने, जिस नंबर के सामने से, जिस एक्सिस के सामने से लाइन पास हो रही हो, गुजर रही होगी, हमें वहां का डेटा लेना है। इस बात को मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स आप लोग प्लीज इस बात को जरूर ध्यान रखना यार, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट में कल ही एक DI की थी वो, और इसी क्वेश्चन बेस थी। और एक्चुअली पता है देखो यार, टू एयर इज ह्यूमन, इंसानों से गलती होती है। मैंने भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था। पता है मैं क्या गलती कर रहा था कि जहां पे ये जो ब्लॉक खत्म हुआ था मैं वो डेटा उठा रहा था, जबकि हमारे क्वेश्चन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को साफ साफ दे दिया गया था कि जहां से ये लाइन पास होगी डेटा हमें वो उठाना है। ये हमारा जो बॉक्स है वो कितना एरिया कवर कर रहा है वो मैटर ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो एक ही इस बात का ध्यान रखना, और दूसरी हमें जो पहले DI की थी जिसमें टेल यानी तक का डेटा लिखा था, एक वो बात का ध्यान रखना। इन दोनों बातों का ध्यान आप विशेष तौर पे रखिएगा। और देखो जैसा कि मैंने तुमसे कल कहा था कि मुझे तुम्हें रॉन्ग नंबर सीरीज का वीडियो देना है, तो ये मान के चलो कि मैं तुम्हें 10 से 15 मिनट का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो, ठीक है, उसमें तुमको हम एक वीडियो दे देंगे, उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे की जाती है, पैटर्न्स कैसे पहचानते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज में कभी कभी एक बात तुमने हमेशा देखी होगी कि आप सड़क पे जाते हो, एक्सीडेंट हो जाता है, जरूरी नहीं कि गलती हमेशा आपकी हो, लेकिन चोट लग जाती है। रॉन्ग नंबर सीरीज को उसी बेस्ड होता है कि पता चले गलती किसकी होती है, इस गलत ये वाला एलिमेंट बैठा है, इफेक्ट किस पे पड़ गया, इस वाले पे। तो ये इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम लोग छोटे से वीडियो में फटाफट कर लेंगे। और मैंने जो नंबर सीरीज का तुमको वो दिया था, क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर मुझे कमेंट में देना, जो सही बताएगा उसके आंसर को मैं कमेंट करूंगा एज यूजुअल। और अगर नहीं बता पाओगे तो मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा सबसे पहले मैं उसी के आंसर से शुरुआत करूंगा। तो भैया अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, दबा के वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। थैंक यू।